स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे और इसका हम व्यंजक स्थापित करेंगे। यदि हम समान आवेश लें, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, ये हमारा प्लस क्यू आवेश, ये दोनों आवेश हमारे समान हैं, तो समान आवेशों के मध्य हमारा सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि हमारे आवेश चाहे वो धन धन के हो या चाहे ऋण ऋण के हों, यदि उनका आवेश समान है तो उसमें उसके मध्य हमारे कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यदि हम क्या करें, चूँकि इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, मतलब ये दूर दूर होंगे, यदि प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो हमें यदि इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह जो हमारा कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसके देखो विपरीत देखा जाए, यदि हम प्लस आवेश ले लें और यहाँ पर माइनस आवेश ले लें तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, आवेश हमारे अलग अलग हो गए, एक धन हो गया एक ऋण हो गया, मतलब विजातीय आवेश हो गए। तो यदि आवेश अलग अलग हैं तो उन दोनों के मध्य हमारा सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये आकर्षण बल मतलब आपस में जुड़े रहेंगे। इसका मतलब हम इन दोनों आवेशों को अगर दूर ले जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह जो हमारा कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो एक बार पुनः समझ लीजिएगा, समान आवेशों के मध्य हमारा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि दो आवेशों को, यदि समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाए जाए तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य इन दोनों आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम विजातीय आवेश लें तो दो विजातीय आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाए तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य उन दोनों आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, इसके बाद हम डेरिवेशन बताएंगे। ये हमारा Q1 आवेश है, इससे कुछ दूरी पर हमारा Q2 आवेश स्थित है। ये बिंदु A हुआ, ये बिंदु हमारा B हुआ। तो हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब हमारा क्या होगा, बिंदु A पर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर हमारा विभव क्या होगा। हमने बिंदु पर विभव पर, बिंदु पर किसी बिंदु पर विभव की यदि गणना करनी हो तो उसका सूत्र हमने बताया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। बिंदु के लिए विभव का आपका मान है, तो हम पहले लिखेंगे, माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। बिंदु A पर स्थित Q1 आवेश के कारण बिंदु
बी पर विभव। तो सूत्र हमारा होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R। किस आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा Q1 आएगा। यदि हम क्या करें, यदि हम Q2 आवेश हमारा अनंत पर स्थित हो और उसको हम बिंदु B तक लाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर हमारा क्या होगा, V इंटू Q2। किस आवेश को ला रहे हैं हम, Q2 आवेश को, यहाँ Q2 लिखेंगे। यह सूत्र हमारा कहाँ से आता है, चूँकि V बराबर हमारा होता है W बटे Q। जब हमने विभव का सूत्र बताया था, V बराबर W बटे Q, तो हम क्या करेंगे, इस V का जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, V इंटू Q आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस V का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे। V का मान रखने पर जब हम रखेंगे तो W बराबर 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2। इसका मैं क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। हमने अब आपको बताया जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से व्यक्त करते हैं। किया गया कार्य दोनों आवेशों से निर्मित दोनों आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब देखिए W के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, क्योंकि कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। यह हमारा क्या रहा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक रहा। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा।